तेल के बदले तेल, पानी के बदले पानी और गैस के बदले गैस। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के अंदर घुसकर तेल के ठिकानों को खत्म किया, पानी के प्लांट्स पर हमला किया और आज गैस के एक बहुत बड़े प्लांट पर हमला किया। ईरान ने अपने तेल के ठिकाने पर हुए हमले का जवाब तेल के ठिकानों पर हमला करके दिया। ईरान के अंदर पानी के प्लांट पर हमला हुआ तो ईरान ने पलटकर अरबी देशों के पानी के प्लांट्स को निशाना बनाया। और आज जब गैस के प्लांट पर ईरान के अंदर हमला हुआ तो ईरान ने साफ चेतावनी दे दी थी कि इसका बदला जरूर लिया जाएगा, और ईरान ने आज रात बदला ले लिया है। तेल का बदला तेल से लिया, पानी का बदला पानी और गैस का बदला गैस। ईरान ने कतर के अंदर सबसे बड़े एलएनजी प्लांट को निशाना बनाया है। कतर एनर्जी उसकी तरफ से बताया गया, कतर की सरकार की तरफ से बताया गया कि हमला इतना खतरनाक था कि बहुत ज्यादा आग यहां पर लगी, आग बुझाने का काम किया जा रहा है और हमला ऐसा खतरनाक साबित हुआ है कि अब आने वाले एक हफ्ते से लेकर एक महीने तक भी इस प्लांट को दोबारा से शुरू नहीं किया जा सकता। कतर की तरफ से कबूल किया गया है कि 5 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने हमारी तरफ छोड़ी। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने 4 को तो रोक लिया लेकिन एक गिरी है। पिछली वीडियो आपने मेरी देखी थी, ध्यान से अगर देखी होगी तो आपको यह बात याद होगी। मैंने कहा था कि अगर ईरान ने इनके गैस के ठिकानों पर एक साथ कई सारी मिसाइलें छोड़ दी, ये रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर एक भी गिर गई तो इनकी हालत खराब कर देगी। यही हुआ है कतर के साथ भी। एक बैलिस्टिक मिसाइल इनके गैस के प्लांट पर गिरी और तबाही मच गई। दरअसल कतर की जो रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी है, दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी प्लांट कतर का यहां पर बना हुआ है। इसी कतर के एलएनजी प्लांट पर ईरान की एक मिसाइल ने जाकर हिट किया है। खुद कतर की तरफ से इस बात को कबूल किया गया है कि नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। तो गैस के बदले अब ईरान ने गैस का बदला लेना शुरू कर दिया है। न सिर्फ कतर के ऊपर बल्कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद के ऊपर भी ईरान की मिसाइलें पहुंची हैं। वहां पर भी कई सारी मिसाइलों ने हिट किया है, जाकर ब्लास्ट हुए हैं, तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि सऊदी अरब की तरफ से यह स्टेटमेंट दिया गया है कि हमने सारी मिसाइलों को मार गिराया, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं, अगर सारी मिसाइलों को मारा गया होता तो ब्लास्ट जैसी तस्वीरें सामने नहीं आती। दरअसल सऊदी अरब की राजधानी रियाद के अंदर अमेरिका की एम्बेसी भी बनी हुई है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अरामको तेल कंपनी भी है। एक ब्लास्ट तो अरामको तेल कंपनी के पास बताया जा रहा है। एक ब्लास्ट जो कंफर्म हुआ है वो ये है कि अमेरिका के लड़ाकू विमानों में जो तेल डाला जाता था उसका एक डिपो वहां पर बना हुआ था। उस तेल डिपो पर ईरान की मिसाइल ने हिट किया है। अमेरिका के लड़ाकू विमानों में तेल डालने वाले डिपो पर ईरान की मिसाइलों ने हिट किया है। वहां पर ब्लास्ट की खबर आई है। जो तस्वीरें सामने आई है रियाद से, जहां पर आसमान में धुएं के गुब्बार दिख रहे हैं, आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, ब्लास्ट की आवाजें भी आई हैं, बहुत सारी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर चल रही हैं। तो ईरान की मिसाइलों ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में भी कई सारी जगहों पर जाकर हिट किया है। फिलहाल सऊदी अरब कह रहा है कि हमने सबको मार गिराया, बस कुछ मिसाइलों का मलबा गिरा, उसकी वजह से थोड़ा सा ब्लास्ट हुआ है, लेकिन ब्लास्ट की बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। तो इस तरह से ईरान अपने ऊपर हुए एक के बाद एक हमले का जवाब उसी अंदाज में इन अरबी देशों को दे रहा है। और इनको क्यों दे रहा है जवाब, आप अच्छे से जानते हैं कि जो भी ईरान के ऊपर हमला हो रहा है वो इन्हीं के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके हो रहा है, इसलिए अंजाम इनको भुगतना पड़ रहा है। कब सुधरेंगे ये लोग समझ नहीं आता है। बेवजह रमजान के महीने को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं, इस तरह से अपनी इबादतों को खराब कर रहे हैं। ईद आने वाली है, ईद के मौके पर पाकिस्तान और तालिबान ने भी सुलह कर ली है। फिलहाल एक अपडेट वहां का दे देता हूं, फिर आगे इस टॉपिक पर बात करूंगा। पाकिस्तान और तालिबान के बीच जो जंग चल रही है, दोनों ने सीज फायर कर लिया है और यह सीज फायर ईद उल फित्र की वजह से किया गया है कि भाई ईद आ रही है, हमारे लोग ईद मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे, सीज फायर कर लो। तो दोनों देश सीज फायर के लिए राजी हो चुके हैं। यह सीज फायर जो है ये 24 मार्च तक चलेगा, परमानेंट वाला नहीं है, टेम्परेरी सीज फायर है। इसके बाद हो सकता है फिर से जंग शुरू हो जाए। ट्रंप और नेतन्याहू ने मिलकर दुनिया भर के तमाम मुसलमानों को इस रमजान के महीने में परेशान किया हुआ है और इसके जिम्मेदार मुसलमानों के हुक्मरान हैं। फिलहाल ईरान के अंदर पावर हाउस पर भी एक बड़ा हमला हुआ है। ईरान के अंदर जो बिजली घर है उसको बहुत बुरी तरह से हमला करके डैमेज किया गया है। तो अब ईरान ने इजराइल के अंदर जो बिजली घर बने हुए हैं उनको निशाने पर लेने के लिए लिस्ट जारी कर दी है। ईरान की न्यूज एजेंसी तस्नीम की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के बिजली घर पर जो हमला हुआ है उसका जवाब ईरान इजराइल के 5 मेन पावर हाउस पर हमला करके दे सकता है। 5 पावर हाउस कौन कौन से हैं? ओरोट राबिन, रोटेनबर्ग, हेग, एशकोल, हारूबिट।
ये 5 पावर हाउस हैं, बिजली घर हैं इजराइल के, इन पर हमला कर सकता है ईरान। ईरान इसका बदला भी लेगा। तेल का बदला तेल से लिया, पानी का पानी से, गैस का गैस से, और अब बिजली का बिजली से बदला ईरान जरूर लेगा। बस फर्क एक है कि मौत का बदला ईरान मौत से नहीं ले पा रहा है। बस यही फर्क इस जंग का बहुत बड़ा है। ईरान के नेताओं को ये लोग लगातार मारे जा रहे हैं टारगेट करके, लेकिन ईरान को इनको बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है। दोस्तों, ईरान ने इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर हमला किया था। कई मिसाइलें बेन गुरियन हवाई अड्डे पर जाकर हिट की। वहां पर कुछ विमान खड़े हुए थे जिनको काफी नुकसान हुआ है। तस्वीरें सामने आई हैं इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे की। ये वो हवाई अड्डा है जहां से बहुत सारे लोग दूसरे देशों में जाते हैं और दूसरे देशों के लोग भी वहां पर आते हैं। नागरिक हवाई अड्डा है, वहां पर मिसाइल गिरी और कई सारे विमान वहां पर इस तरह से डैमेज हुए। फिलहाल ईरान की जिस गैस कंपनी पर हमला हुआ था, उस नेशनल गैस कंपनी की तरफ से अब स्टेटमेंट दिया गया है कि हमारे ऊपर जो हमला हुआ था वो तकरीबन दोपहर के 2 बजे हुआ था। कुछ यूनिट पर हमला हुआ था, वहां पर आग लगी, आग पर काबू पा लिया गया, किसी की जान नहीं गई। हालांकि नुकसान काफी हुआ है, लेकिन गैस की सप्लाई बंद नहीं हुई है। लोगों को परेशानी गैस की नहीं हो रही है, गैस की सप्लाई जारी है, लेकिन नुकसान काफी हुआ है। हालांकि उस नुकसान की भरपाई जल्द कर ली जाएगी। ये नेशनल गैस एजेंसी जो है ईरान के, उसकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है। फिलहाल ईरान को कई सारे देश अब मदद भी भेज रहे हैं। रशिया पहले ही मदद भेज चुका है, चाइना ने भी मदद भेजी, इधर अजरबैजान भी सबसे पहले मदद भेजने वाला देश बना। अब अजरबैजान के रास्ते ही तजाकिस्तान से भी काफी मदद ईरान के लिए भेजी गई है। ट्रक के जरिए मदद अजरबैजान के रास्ते ईरान में पहुंचेगी। इन देशों के अलावा उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ने भी ईरान के लिए मदद भेजी है। ईरान को मदद की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है, खाने पानी की जरूरत है और बहुत सारी चीजों की जरूरत है, क्योंकि ईरान के अंदर बहुत बुरे हमले किए इन लोगों ने। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की बात होती है वो अलग थी, लेकिन उन जगहों को भी निशाना बनाया है जहां पर आम लोग भी रहते हैं। ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है इन लोगों ने, इसलिए जरूरत पड़ रही है मदद की। फिलहाल ईरान की महिला फुटबॉल टीम ऑस्ट्रेलिया से वापस ईरान आ चुकी है। काफी बहकाने की कोशिश की दुनिया को कि ईरान के अंदर ये महिलाएं जाएंगी तो मार दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया से कहा था कि आप इनको अपने यहाँ पर रुकने की जगह दे दें, लेकिन फिलहाल सारी लड़कियां अब वापस ईरान आ चुकी हैं और ईरान में उनका काफ़ी अच्छा स्वागत भी किया गया है। उनको बुके दिया गया, गले में शॉल डाली गई, बहुत अच्छे से उनको ईरान के अंदर वेलकम किया गया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।